घनश्याम तिवारी जी, ये कैसा गठबंधन है? वोट जिहाद का भी आप पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं गठबंधन है लेकिन साथ में नजर नहीं आते। अंतर भी मेरे को बहुत दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 180 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, अखिलेश यादव कह रहे हैं 140 करोड़ की जनता 140 सीटों से ज्यादा नहीं देगी। 40 सीटों का अंतर बहुत होता है, इतना मतभेद तो नहीं होना चाहिए। नमस्कार अनुराग जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। सर्वप्रथम मैं आदरणीय सुशील मोदी जी को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। बिहार के बहुत ही परिपक्व नेता थे जिन्होंने बिहार के लिए बहुत काम किया और उनके आशीर्वाद से मैंने राजनीति में कदम रखा था। इसी तरीके से घाटकोपर में जो हादसा हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, उसके लिए भी जो उस हादसे से जो जिन लोगों ने जान गंवाई है उनके परिवार को श्रद्धांजलि देता हूँ। अब रही बात चुनाव की, चुनाव के 4 चरण बीत चुके हैं। 3 बातें अहम हैं। ये बात तो सभी लोग मान गए कि 400 पार तो एक जुमला था। जो जुमला बोलते हुए 2014 में आए थे, वो जुमला बोलते हुए ही 2024 में जनता उन्हें रिटायर कर रही है, ये सभी लोग मान गए। अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी भंडा फोड़ दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी का मुखौटा पहन के अमित शाह बैकडोर से प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। हो सकता है कि आगे जाके जय शाह को बनाते अपना उत्तराधिकारी। तो उस स्कीम का भी भंडाफोड़ भारतीय जनता पार्टी का हो गया। योगी आदित्यनाथ जी को भी पता चल गया कि उनकी कुर्सी जाने वाली है। ये तो सब कपोल डगमगा रही भारतीय जनता पार्टी। इसका आधार क्या है? इसका घनश्याम जी आधार क्या है? ये तो हवा में उड़ाई गई बातें हैं। इसका खंडन तो कर चुके अमित शाह, खुद आके कर चुके। भाई, अमित शाह जी का खंडन करना ही सबसे बड़ा आधार है। अमित शाह जी ने जिस चीज का खंडन किया है वो चीज आगे जाकर के भारतीय जनता पार्टी के नीति का हिस्सा बना। ये 75 की उम्र वाला जो बयान है, अमित शाह जी का ही बयान था। आज उत्तर प्रदेश में और देश में हर बच्चा जानता है। मोदी का बताते थे, कल तक आप कहते थे कि मोदी जी ने नियम बनाया था, अब आप कह रहे हैं अमित शाह का बयान है। पहले ये तय करें कि किसका बयान है, किसका नियम है। भाई, हमने तो वीडियो देखा है, हमने तो मीडिया के माध्यम से अमित शाह जी का अनडॉक्टर वीडियो देखा है इसके ऊपर। तो उसका खंडन कैसे करेंगे? रही बात, इसीलिए आपने देखा कि मीडिया से बात करते समय आजकल अमित शाह जी को गुस्सा आ जाता है, किसी रिपोर्टर को पिटवा देते हैं बहुत बुरी तरीके से। वो छोड़िए, रही बात उत्तर प्रदेश और देश का हर परिवार, हर बच्चा जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का जो नारा दिया था वो नारा नहीं था, धमकी था। जैसे बेटी बचाओ का नारा नहीं था, धमकी था। उसके माध्यम से संविधान बदल करके ये जो दलित है, अल्पसंख्यक है, पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, इनका अधिकार खत्म करना चाहते थे। जैसे इन्होंने युवाओं का रोजगार का अधिकार खत्म किया है, किसानों का MSP का अधिकार खत्म किया है, जनगणना नहीं कराई है। तो देश में जो अमन चैन से विकास करने का जो कारवां था, जो भारतीय जनता पार्टी ने इसकी गर्दन मरोड़ दी और चंदा लो धंधा लो का व्यापार खोल दिया। 13,000 करोड़ चंदा जमा किया, लगभग 80,000 करोड़ अपने कार्यालयों में और अन्य जगहों पे खर्च किया। जो मीडिया के हवाले से रिपोर्ट आ रही है, 80,000 करोड़ छोटी रकम नहीं है। तो जनता ये चंदा लो धंधा लो मॉडल को खत्म करना चाहती है। वो चाहती है सरकार बने, रोजगार दे, सरकार बने, MSP दे, सरकार बने तो दानवों से लड़े, ब्रजभूषण शरण सिंह और प्रज्वल रेवन्ना का सुरक्षा कवच न बने। वो बिल्किस बानो के रेपिस्ट को इस तरीके से जिस तरीके से गुजरात की कोर्ट आजाद करती है, वो अमित शाह का मॉडल है। उस तरह का मॉडल नहीं आए देश में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी रिटायर होने वाली है। प्रधानमंत्री जी को मेरी शुभकामनाएं हैं। वो बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। बनारस की जनता अंतिम विदाई अच्छा देती है। चलिए, ठीक है, मैं इन सवालों पर लौटूंगा। राजीव रंजन जी का रुख करूंगा, JDU से हमारे साथ है। राजीव रंजन जी, मतलब इस बार तो सुशासन बाबू को भी पूरी उम्मीद है कि 400 पार हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसी तस्वीर देखी जब मोदी जी के रोड शो में, मोदी जी की रैली में वो कमल का फूल अपने हाथ में थामे हुए थे। नहीं, ये ऐसे सरकाजम की अपेक्षा मैं नहीं करता हूं। इसमें सरकाजम क्या है सर? क्या ये तस्वीर आपने नहीं देखी थी? मैंने इसमें कौन सा सरकाजम दिखाया? मैंने कहा इस बार सुशासन बाबू को भी उम्मीद है कि 400 पार हो जाएगा। नीतीश कुमार जी ने खुद कमल का फूल थामे हुए थे। कमल का चुनाव निशान उन्होंने अगर पकड़ रखा था तो प्रधानमंत्री जी का रोड शो पटना साहिब में हो रहा था। पटना साहिब से NDA के उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद जी हैं। तो निसंदेह जब NDA के नेता है नीतीश कुमार जी, तो उन्हें रविशंकर जी के लिए ही वहां मतदाताओं से आशीर्वाद लेना था। तो इसीलिए इसमें अप्रत्याशित कुछ भी नहीं है। और मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा जी। देखिए, NDA को क्यों लोग भरोसे के लायक समझ रहे हैं, ये भी समझने की जरूरत है। समझाइए। हमारा तो अनुभव इंडिया गठबंधन के बनने से लेकर उसके बिखरने तक का रहा है। और जो हालात रहे हैं, आज भी इंडिया गठबंधन केवल एक कागज पर एक नाम आप कह सकते हैं। हर राज्य में
कहीं ना कहीं या तो आखिरी समय में कुछ बेमेल समझौते हुए या कहीं समझौता हो ही नहीं पाया, चाहे वो बंगाल हो, केरल हो, पंजाब हो, ऐसे अनेक राज्य, और जहां हुआ वहां भी आखिरी दौर तक, चाहे अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश के सीटों का समझौता हो या देश के अलग राज्यों में, तो जो एक बड़ी चुनौती है, देखिए शासन के दो मॉडल हैं, एक 55-60 वर्षों का कांग्रेस का जो अनेक उनकी जो सरकारें बनी उन्होंने कैसे शासन चलाया, और दूसरी तरफ 10 वर्षों का ये जो कालखंड है, ये जो दो मॉडल है, जनता ये मानती है कि जो कुछ इन 10 वर्षों में हुआ वो 65 वर्षों में कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई जी। और ये भरोसा का सवाल है। लोगों को इसीलिए यकीन है कि नरेंद्र मोदी जी को अगर तीसरी पारी में देंगे नहीं, लेकिन अगर आपको सवाल एनडीए ऐसे की हैं इतनी जो ही आज सुलझे उपयोगिता आज आप बता रहे हैं, इतनी ही देश के लिए आपको एनडीए की जरूरत लग रही है, तो एक सवाल यहां बनता है कि नीतीश बाबू फिर इतने दिन क्यों उठे रहे एनडीए से? उसका जवाब उन्होंने दे दिया अनुराग जी, और शायद आप लंबे समय के बाद आपके साथ मैं शो कर रहा हूं जी, आपके पहले अनेक एंकर्स को मैंने इसका जवाब दे दिया है, मुझे भी दे और एक दीजिए। जवाब को बार बार दोहराने का कोई औचित्य नहीं है, हाँ। इसलिए कि आपका समय काफी कीमती है और देश का समय भी बहुत कीमती है। देखिए, अलायंसेस पर सवाल खड़े करना आपका अधिकार है और मैं उस अधिकार को चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि किस तरह का अलायंस यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच इन वर्षों में हुआ है, ये भी आप पूछ सकते हैं उनसे कि कभी मिलकर लड़े, कभी एक दूसरे के खिलाफ लड़े। यहाँ शिवसेना भी इस पैनल में है, शिवसेना को कुछ कई बार बीजेपी के साथ मिलकर लड़ना पड़ा, आज वो दूसरे मोर्चे में शामिल है, तो फिर जनता दल यूनाइटेड के साथ ये सवाल केवल खड़ा करना ये उचित नहीं होगा। ये पूरा चुनाव मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, जो कामयाबियां हैं 10 वर्षों की, जिन्होंने इस देश में मील का पत्थर रचने का काम किया, और दूसरी तरफ बिखरा हुआ विपक्ष है, एक हताश जो विपक्ष है। नहीं, बिखरा हुआ विपक्ष हो सकता है, लेकिन मुद्दे इस बार विपक्ष ही तय कर रहा है, ये नहीं मानते आप राजीव रंजन जी? मुद्दे इस बार विपक्ष ही तय कर रहा है। नहीं, देखिए मैं एक बात आपको कहूंगा, लोग जब भी बेरोजगारी, मैं हर विमर्श में सुनता हूं बेरोजगारी और महंगाई, बेरोजगारी और महंगाई निसंदेह पूरे दुनिया में ये बड़े सवाल हैं। इन सवालों पर दो अलायंसेस, दोनों की विश्वसनीयता भी जनता पहचानेगी कि भाई आपने 50-55 वर्षों में क्या किया और इन 10 वर्षों में क्या हुआ, इन 10 वर्षों में दुनिया के हालात क्या है, उसमें हिंदुस्तान ने क्या कुछ बेहतर किया। और मैं समझता हूं हम लोग जो सोचते हैं उससे ज्यादा जनता समझती है। इसीलिए इन सवालों पर कोई नैरेटिव गढ़ पाने में अपोजिशन को कामयाबी नहीं मिल पाई। जनता इस बात को कहे, ये हालात नहीं हुए, नेता बोलते हैं, नेता बोलते रहेंगे, लेकिन जनता को क्यों यकीन है ये आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नॉमिनेशन में हमारे यहाँ रोड शो हुआ, देश भर में जो रैलियां हुई, एनडीए के बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट के लीडर्स के जो बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। दूसरा क्या है, ये बड़ा सवाल है कि अलायंस जमीन पर केवल वो बातों से नहीं दिखना चाहिए। एक साझा रैली का सवाल के शर्मा जी ने भी कहा, जो कुछ भी जमीन पर कार्यकर्ताओं के बीच जो संवादहीनता की स्थिति है इंडिया ब्लॉक के नेताओं में, ठीक है, वो एक भारी संकट। मैं लौटूंगा आपके पास।